नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आराधना डिग्री की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए अंतिम वर्ष सब्जेक्ट गृह विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली वाली क्लासों में पढ़ा था आपके जो सेकंड पेपर है बाल विकास का, उस बाल विकास के बारे में विभिन्न प्रकार के बालक में पाए जाने वाले विकास के बारे में हमने पढ़ लिया था। विकास क्या होता है, विकास कितने प्रकार का होता है, विकास की क्या क्या विशेषता है, विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन सभी का हम अध्ययन कर लिया था। इसके अलावा हमने इंटेलिजेंट बुद्धिलब्धि के बारे में अध्ययन कर लिया था। हमने समायोजन की प्रक्रिया, समायोजन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। हमने विवाहों की प्रक्रिया, विवाह क्या होता है, विवाह के लक्षण के बारे में अध्ययन किया था। हमने पिछली वाली क्लास में ये भी पढ़ा था कि बुद्धिलब्धि किस प्रकार ज्ञात करते हैं, कि क्या इसका फॉर्मूला होता है, बालक में पाई जाने विभिन्न कौन कौन सी समस्या होती हैं, इन सभी टॉपिकों को हम अध्ययन कर लिया था। आज हम फर्स्ट पेपर का टॉपिक है होम मैनेजमेंट गृह प्रबंधन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आपके जो सेकंड पेपर है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टॉपिक को हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गृह प्रबंधन, ये उसको बोलते हैं होम मैनेजमेंट। गृह प्रबंधन क्या होता है, गृह प्रबंधन क्या होता है, एक सामान्य परिभाषा के संदर्भ में हम बात की जाए तो गृह का मतलब होता है घर या परिवार, और प्रबंधन मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट करना, अर्थात परिवार का मैनेजमेंट करना। गृह प्रबंधन, ये गृह प्रबंधन शब्द है, ये मुख्य रूप से व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, ये एक व्यवसाय के जुड़ा हुआ है, अर्थात गृह और प्रबंधन। गृह प्रबंधन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत धन का सदुपयोग कर सके, हम हमारे आसपास में विभिन्न प्रकार की समस्याओं की आपूर्ति कर सके और धन का सदुपयोग कर सके, वो भी गृह प्रबंधन का हिस्सा होता है। गृह प्रबंधन शब्द मुख्य रूप से, गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। गृह का मैनेजमेंट क्या, इसमें क्या होगा, एक मानसिक मेंटल का प्रयोग होता है, अर्थात गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सीधे व्यवसाय के साथ संबंधित होती है। वह प्रक्रिया जो व्यवसाय के साथ संबंधित होती है, जिसमें धन का सदुपयोग कर सकते हैं, वह प्रक्रिया गृह प्रबंधन कहलाती है। गृह प्रबंधन क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है। देखो, गृह प्रबंधन शब्द की परिभाषा के संदर्भ में बात की जाए, जब हम गृह प्रबंधन की परिभाषा बनाएंगे तो पहले हम गृह प्रबंधन शब्द को आपस में तोड़ेंगे। तो गृह प्रबंधन शब्द दो शब्द बनता है, एक तो बना है गृह प्लस एक है प्रबंधन, अर्थात गृह प्रबंधन की जब परिभाषा की बात की जाए, पहले हम गृह शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर प्रबंधन शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर दोनों का समूह होगा गृह प्रबंधन। ठीक है, पहला होता है गृह। गृह किसे कहते हैं, गृह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो एक सामान्य संदर्भ की बात की जाए तो गृह का एक शाब्दिक अर्थ होता है घर। गृह का एक शाब्दिक अर्थ होता है घर, और घर का मतलब होता है परिवार। घर का मतलब होता है परिवार, और परिवार का मतलब होता है जहां पर सुख शांति और पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं घर, परिवार। ठीक है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें अपने आसपास में सुख दुख शांति और पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की क्षमता होती है, वो परिवार कहलाती है। और परिवार घर का निर्माण करते हैं, और घर को ये मुख्य रूप से कहते हैं गृह। अर्थात क्या हुआ हमारा कि गृह का शाब्दिक अर्थ होता है घर। ठीक है, गृह का शाब्दिक अर्थ होता है घर, और घर का संदर्भ परिवार से होता है, घर का संबंध परिवार से होता है। और परिवार वह प्रक्रिया जिसमें सुख शांति पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है, उसको बोलते हैं परिवार। अर्थात परिवार का एक शाब्दिक होता है घर, और घर का मतलब होता है गृह। अर्थात गृह किसे कहते हैं, गृह की परिभाषा क्या होती है, होम किसे कहते हैं, तो गृह का शाब्दिक अर्थ होता है घर। घर का मतलब होता है जहाँ परिवार रहता है, और परिवार का मतलब जहाँ पर सुख शांति सुख आदि पारिवारिक जीवन व्यतीत प्रक्रिया होती है, उनको बोलते हैं परिवार। अर्थात हमारे ग्रह शब्द की मुख्य परिभाषा तो ये हुई। इसके अलावा ग्रह एक भावनात्मक शब्द है। ग्रह मतलब क्या है, एक भावना संबंध, हमारे पास कोई घर है,
अब इस घर में क्या हुआ, एक मुख्य साइकोलॉजी के संदर्भ में बात की जाए, मनोविज्ञान दृष्टि से बात की जाए तो घर क्या है, घर एक भावनात्मक शब्द है। अर्थात इसमें क्या हुआ, वहां पर उसको प्रेम मिल रहा है, वहां पर उसको स्नेह मिल रहा है, वहां पर उनकी विभिन्न प्रकार की दया भावना की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। अर्थात वहां पर एक सामूहिक गुण भी प्रकट हो रहा है, उसको बोलते हैं घर, जहां पर प्यार भी मिलता है। अर्थात घर एक भावनात्मक शब्द है जिसमें सभी सदस्य आपस में प्रेम से, स्नेह से, करुणा से और प्यार के साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं गृह। घर ग्रह क्या कहलाता है, ग्रह एक भावनात्मक शब्द है जिसमें सभी सदस्य प्रेम से, स्नेह से, करुणा से और प्यार से रहते हैं, ऐसे भावनात्मक शब्द को हम होम कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रीवियस पढ़ेंगे प्रबंधन की, मैनेजमेंट की। पहले हमने पढ़ा कि गृह क्या होता है, गृह किसे कहते हैं, अर्थात जिसमें परिवार में सुख शांति पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया होती है, उसको मुख्य रूप से होम कहते हैं। इसके अलावा गृह एक भावनात्मक प्रक्रिया है, भावनात्मक शब्द है जिसमें परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो आपस में प्रेम के साथ, करुणा के साथ और प्यार के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगला हम पढ़ेंगे प्रबंधन या मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट एक व्यापक शब्द है अर्थात विस्तार पूर्वक की गई व्यवस्था है। क्या है कि प्रबंधन एक व्यापक शब्द है, व्यापक का मतलब क्या होता है, एक साइंस के संदर्भ में आता है, अर्थात जैसे विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया संबंध होती है। अर्थात प्रबंधन एक व्यापक शब्द है जो विस्तार की गई एक व्यवस्था होती है। अर्थात इसमें क्या हुआ, इसमें यह प्रक्रिया हुई, इसमें विज्ञान का प्रयोग हुआ है, अर्थात विस्तार पूर्वक की गई व्यवस्था ही मुख्य रूप से प्रबंधन कहलाती है। अर्थात व्यापक का मतलब क्या है, व्यापक में विभिन्न प्रकार के जैसे नियोजन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनका संगठन कैसा है, उनका समन्वय कैसा है, उनका क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है, उस पर नियंत्रण किस प्रकार करते हैं और उसका मूल्यांकन क्या है आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण करना व्यापक कहलाता है। व्यापक का मतलब क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें मुख्य रूप से समन्वय की प्रक्रिया हो, नियंत्रण की प्रक्रिया हो, मूल्यांकन की प्रक्रिया हो, क्रियान्वयन की प्रक्रिया हो, अर्थात सभी प्रक्रियाओं का समावेश क्या कहलाता है, व्यापक शब्द कहलाते हैं। अर्थात प्रबंधन एक व्यापक शब्द है जिसमें विभिन्न प्रकार की विस्तार पूर्वक की गई क्रियाओं की समीक्षा की जाती है, अर्थात इन सभी की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बोलते हैं हम प्रबंधन या मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंधन एक व्यापक शब्द है, इसमें क्या हुआ कि विस्तार पूर्वक की गई जो व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं प्रबंधन। अर्थात इसमें नियोजन की प्रक्रिया होगी, इनका संगठन होगा, इनमें समन्वय होगा, इसमें क्रियान्वयन होगा, इसका नियंत्रण होगा और लास्ट में मूल्यांकन होगा। इन सभी का वैज्ञानिक विश्लेषण करना मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, नियोजन का मतलब क्या होता है, नियोजन का मतलब होता है जैसे घर है, उस घर की क्या रूपरेखा व्यवस्था, उस व्यवस्था किस प्रकार होती है, वो होता है नियोजन। अगला है संगठन, अर्थात उसमें कौन कौन से स्तर होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, उनका पदानुक्रम क्या कहलाता है, संगठन। समन्वय मतलब क्या होता है, मानसिक क्रिया योगदान करना, इसमें किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता नहीं है, उन सभी का विश्लेषण समन्वय में आता है। और क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है, संसाधनों का उपयोग करके, और नियंत्रण का मतलब क्या होगा, उस पर कंट्रोल करना, और मूल्यांकन का मतलब लास्ट में किसी क्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण मूल्यांकन कराता है। अर्थात इन सभी का वैज्ञानिक विश्लेषण ही क्या है, मैनेजमेंट। अर्थात क्या हुआ, एक व्यापक शब्द हुआ, व्यापक का मतलब क्या हुआ, जिसमें नियोजन भी है, जिसमें संगठन भी है, जिसमें समन्वय भी है, क्रियान्वयन भी है, नियंत्रण भी है और मूल्यांकन भी है। इन सभी का वैज्ञानिक विश्लेषण क्या कहलाता है, प्रबंधन। अर्थात क्या हुआ, गृह प्रबंधन किसे कहेंगे, दोनों के संदर्भ में, वह क्रिया जिसमें घर के सभी सदस्य प्यार पूर्वक के साथ रहते हैं, अर्थात वो सभी एक वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा व्यापक रूप से नियोजन, संगठन, समन्वय आदि का क्रिया का समावेश होता है, उसको बोलते हैं गृह प्रबंधन। अर्थात गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के व्यापक शब्द जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, क्रिया आदि का नियंत्रण किया जाता है, वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। अर्थात क्या हुआ, एक मानसिक प्रक्रिया हुई, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें धन का सदुपयोग या किसी व्यवसाय का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं गृह प्रबंधन। अब गृह प्रबंधन की परिभाषा क्या होती है, गृह प्रबंधन किसे कहते हैं,
गृह प्रबंधन शब्द अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने दिया। एक मनोवैज्ञानिक आता है गुड जॉनसन, क्या नाम है, एक मनोवैज्ञानिक आता है गुड जॉनसन। गुड जॉनसन ने बताया कि सभी देशों में किया जाने वाला सामान्य व्यवसाय जिसमें अधिकांश व्यक्ति धन का सदुपयोग कर सकते उसको बोलते हैं गृह प्रबंधन, होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट किसे कहते हैं? गुड जॉनसन ने बताया, गुड जॉनसन ने यह बताया कि सभी देशों में किया जाने वाला ऐसा कार्य जिसके द्वारा व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं कि धन का कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है, अर्थात धन का जो उपयोग किया गया है अधिकांश व्यक्तियों का उपयोग करना सामान्य व्यवसाय के रूप में वो प्रक्रिया गृह प्रबंधन कहलाती है। ये मुख्य रूप से गुड जॉनसन ने बताया। एक और मनोवैज्ञानिक आता है ग्रोस एवं कैंडले। क्या बताया? मनोवैज्ञानिक है ग्रोस एवं कैंडले। इसने बताया कि गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधन के साथ साथ पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्य प्राप्त करना होम मैनेजमेंट कहलाता है। एक मनोवैज्ञानिक है, उसका नाम है ग्रोस एवं कैंडले। क्या नाम है? ग्रोस एवं कैंडले। इसने बताया कि गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का हम उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उसको बोलते हैं होम मैनेजमेंट या गृह प्रबंधन। ठीक है, अगली टॉपिक है कि गृह प्रबंधन की क्या क्या विशेषता होती है, मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषता होती है। इससे पहली विशेषता होती है कला, यानी गृह प्रबंधन एक कला है। कला क्यों है? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक विश्लेषण जिसमें संगठन है इन सभी सदस्यों के आपस में किस प्रकार पारिवारिक साधन उपयोग करना है, किस प्रकार लक्ष्य प्राप्त करना है, अर्थात एक आर्ट के रूप में, अर्थात एक गृह प्रबंधन एक कला है। अगला है गृह प्रबंधन एक विज्ञान है। गृह प्रबंधन एक विज्ञान है, इसका मतलब क्या हुआ? गृह प्रबंधन में नियोजन भी होता है, संगठन भी होता है, समन्वय भी होता है, क्रियान्वयन भी होता है, नियंत्रण और मूल्यांकन होता है, अर्थात सभी क्रिया होने के कारण प्रबंधन एक विज्ञान है। अगला है प्रबंधन एक सामाजिक है। प्रबंधन एक सामाजिक शब्द क्या हुआ कि प्रबंधन में विभिन्न प्रकार के सदस्य हैं, वो प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, करुणा के साथ आपस में संबंध बनाकर रहते हैं, अर्थात क्या हुआ? एक सामाजिक प्रक्रिया हुई। और अगला है कि प्रबंधन एक विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब क्या हुआ? इससे मानसिक क्रियाओं का योगदान होता है और पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, अर्थात ये क्या है? ये प्रबंधन की विशेषता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि होम मैनेजमेंट क्या होता है, गृह प्रबंधन क्या होता है। आपके एग्जाम में छोटे सवाल बन सकता है कि गृह प्रबंधन की परिभाषा लिखिए, तो आपको लिखना कि गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारिवारिक साधनों के उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना होम मैनेजमेंट कहलाता है। और इसकी सामान्य परिभाषा की बात की जाए तो गृह प्रबंधन की जो परिभाषा बनाएंगे तो गृह शब्द की अलग परिभाषा और प्रबंधन की अलग परिभाषा, और दोनों का सामूहिकरण कहलाता है गृह प्रबंधन। अर्थात गृह का मतलब क्या हुआ? गृह का शाब्दिक अर्थ होता है घर का मतलब होता है परिवार से जिसमें सुख, शांति और पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं गृह। गृह एक भावनात्मक शब्द है जिसमें क्या हुआ? परिवार के सभी सदस्य प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, करुणा के साथ और प्यार के साथ रहते हैं। अगला है प्रबंधन। प्रबंधन एक व्यापक शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ? विचारपूर्वक की गई व्यवस्था तो बोलते हैं प्रबंधन। व्यापक का मतलब क्या हुआ? इसमें वैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, इसमें क्रियान्वयन का है, नियंत्रण का है, मूल्यांकन का है, अर्थात इन सभी की दोनों की सामूहिक रूप से संयोजन क्या कहलाता है? गृह प्रबंधन। इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन बताई। इसके अलावा कल हम इस गृह प्रबंधन की क्या क्या विशेषता होती है, इसका क्या क्या महत्व होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे।